हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11th में जो एनिमल किंगडम है चैप्टर 4 में, और उसमें हम क्रमशः जो है फाइलम के बारे में बता रहे हैं। अगला वीडियो लगातार एनिमल किंगडम का ही बना है और उसमें हम एनिमल क्लासिफिकेशन का जो आधार है और बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं मेन जो सभी फाइलम के, वो हम आपको बता रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको फाइलम कार्डेटा यानी संघ कार्डेटा, जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है संघ कार्डेटा में, और विभिन्न स्थितियों में पाया जाता है। किसी में कुछ हिस्से में रहता है पृष्ठभाग में, और किसी जीव में ये जीवन पर्यंत रहता है, और किसी में ये अपना रूप परिवर्तित करके दूसरे रूप में स्थित हो जाता है जंतुओं में। तो संघ कार्डेटा जो प्रमुख रूप से ये फाइलम बहुत बड़ा है, और चूंकि बहुत बड़ा फाइलम होने के कारण से इसमें बहुत सारे जंतु भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और 50,000 के लगभग जो है जंतु इसमें सन्निहित हैं, और 30,000 विलुप्त भी हो चुके हैं। तो ये कार्डेटा के बारे में बहुत बड़ा संघ जो है, और इसका जो प्रमुख लक्षण है नोटोकार्ड की उपस्थिति, उसके जो जंतु हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनको भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको सब फाइलम के बारे में बता दें। इसमें फाइलम का सब फाइलम भी है, और कुल है 3 सब फाइलम इसमें कार्डेटा में। नंबर 1 है इसमें यूरोकार्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकार्डेटा, और तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो इसमें कौन कौन से जो नोटोकार्ड की जो स्थिति है इन तीनों में वो किस तरह से होती है, और कब ये पाई जाती है, कब ये गायब हो जाती है, कब ये परसिस्टेंट रह जाती है, इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो कार्डेटा के जो सब फाइलम हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण जो है नोटोकार्ड से संबंधित सूचनाएं और जो इनका हैबिटेट आदि है उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये सब फाइलम यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा और सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा, इनको एक ग्रुप में रखा गया है, और जिसको हम प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं। तो वीडियो को समझने के लिए इसको अंत तक देखें, और अब आपको फाइलम कार्डेटा में जो सब फाइलम है उनका जो विस्तृत विवरण है, उनके बारे में जो अध्ययन है वो आप कर पाएंगे और जान पाएंगे इसके बारे में। तो इसको तो याद करना पड़ेगा, ये जो सब फाइलम है यूरोकार्डेटा अथवा ट्यूनिकेटा, और दूसरा सिफेलोकार्डेटा, और तीसरा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कशेरुकी प्राणी आपने सुना होगा, और ये बहुत ही मशहूर है, और हम सब कशेरुकी हैं, वर्टिब्रेटा में आते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। और हमारा जो फाइलम है, मनुष्य का जो फाइलम है वह कार्डेटा ही है। तो हम इसमें कार्डेटा में कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं वह हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अब आप जो तीनों सब फाइलम अभी हमने बताया है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, उसमें से जो यूरोकार्डेटा है और जो सिफेलोकार्डेटा है इसको प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं। प्रोटोकार्डेटा एक अलग, इन दोनों को मिला करके, दोनों सब फाइलम को मिला के इसको प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। प्रोटो मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म या शुरुआती जो जंतु हैं उनके बारे में बताया जाता है प्रोटो कार्डेटा में। और ये जो इसके एग्जाम्पल भी देख लें यहीं पर लगे हाथ, एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम, ये जो है यूरोकार्डेटा के सदस्य हैं, और ये उनके उदाहरण हैं दिए गए हैं। और सिफेलोकार्डेटा में बहुत सारे जो जंतु हैं उसमें प्रमुख रूप से ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियाक्सस और लैंसेलेट इसमें इसका नाम दिया गया है। और इसका जो आप देखेंगे दोनों मैरीन में रहते हैं, दोनों खारे पानी में रहते हैं, मैरीन जंतु हैं। और यूरोकार्डेटा में खास करके जो इसमें लक्षण हैं यूरोकार्डेटा के, वो हैं नोटोकार्ड की उपस्थिति जो होती है वो लार्वल टेल में होती है, लार्वा की टेल में नोटोकार्ड की उपस्थिति पाई जाती है। और सिफेलोकार्डेटा के जो सदस्य हैं इसमें नोटोकार्ड जो होता है वो परसिस्टेंट होता है,
परसिस्टेंट मतलब अंतिम समय तक लगा रहना, बहुत दिनों तक जुड़ा रहना, या कह सकते हैं कि एकदम एच्ड फिक्स्ड, बिना परिवर्तित होने वाला, ये जो है नोटोकार्ड इसमें पाया जाता है। सिफेलोकार्डेटा में परसिस्टेंट होता है, यानी बना रहता है लगातार पूरे जीवन में। यहाँ भी अभी हमने आपको जैसे बताया है और शुरू में भी बताया है, ये जो नोटोकार्ड हैं ये जीवन चक्र के किसी न किसी हिस्से में जरूर मौजूद होते हैं, जो संघ कार्डेटा में होते हैं। कुछ तो उसमें साथ रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, कुछ भाग में रहते हैं, और या वो चेंज हो जाते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन हर हाल में नोटोकार्ड पाया जाता है कार्डेटा में, ये तय है। तो नोटोकार्ड की उपस्थिति के कारण से ही कार्डेटा है, अदरवाइज अगर नोटोकार्ड नहीं है तो ये नॉन कार्डेटा हो जाएगा। और साफ साफ अंतर जो है नोटोकार्ड से ही होता है। और सिफेलोकार्डेट में नोटोकार्ड जो होता है परसिस्टेंट होता है, और यह हेड से लेकर टेल तक, जो पृष्ठभाग है, हेड से लेकर के टेल तक, पूंछ तक यह जो है उपस्थित रहता है और परसिस्टेंट रहता है, सदैव लगा रहता है, जुड़ा रहता है। तो ये तो हमने आपको बताया दो जो इसके सब फाइलम है, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा के बारे में। यह इसके उदाहरण भी हमने आपको भी बताया, लिखा भी है। और इसके जंतु का जो उदाहरण यूरोकार्डेटा का देखना हो तो आप देख सकते हैं, ये यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल है, और यह कीडिया है। कीडिया का चित्र देख रहे हैं, इस तरह का जो जंतु है वह कार्डेटा में जो यूरोकार्डेटा है, और यूरोकार्डेटा एक प्रोटोकार्डेटा है, प्रोटोकार्डेट्स हैं ये एक सदस्य का चित्र दिखाया जा रहा है सीडिया का। और जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा या सब फाइला कहना है, ये जो है वर्टिब्रेटा या कशेरुकी प्राणी वो होते हैं तीसरे सब फाइलम, और यह बहुत महत्वपूर्ण उपसंघ है, सब फाइलम है, और जिसके अंतर्गत हम सभी हैं, मनुष्य, बहुत सारे जानवर, सारे जंतु। इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जो भ्रूणीय अवस्था होती है उस अवस्था में नोटोकार्ड मौजूद रहता है वर्टिब्रेटा में। और नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, बाद में ये जो है नोटोकार्ड ये परिवर्तित हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है, स्थानापन्न हो जाता है, इसका स्थान ग्रहण कर लेता है वर्टिब्रल कॉलम। इसमें मस्कुलर हार्ट पाए जाते हैं, और वेंट्रल मस्कुलर हार्ट इसमें उपस्थित होता है। और जो 2 चैम्बर किसी जीव में 3 चैम्बर हार्ट में होता है, और किसी जीव में 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। जैसे मनुष्य है तो उसमें 4 चैम्बर वाला हार्ट मौजूद होता है। मायोजेनिक कंट्रोल होता है हार्ट में, मस्कुलर कंट्रोल कहने होता है, और बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस जो वर्टिब्रेटा जो उपसंघ का प्राणी है उसका यह बहुत महत्वपूर्ण जीवन देने वाला एक अंग। और इसी से यदि है तो चल रहा है तो जीवन है, और यदि यह बंद हो गया तो जीवन समाप्त माना जाता है। ऐसा अंग इसमें मौजूद रहता है जो वेंट्रल साइड में। किडनी एक ऐसा अंग है जो एक्सक्रीशन में भाग लेता है, बहुत महत्वपूर्ण आर्गन वर्टिब्रेटा का। यह किडनी एक्सक्रीशन में भाग लेता है, साथ ही ऑस्मो रेगुलेशन में भाग लेता है, जो शरीर की ऑस्मोसिस का नियंत्रण है, उसका रेगुलेशन है, उसका कंडक्ट है, उसका जो है संचालन है, वो किडनी के कंट्रोल में होता है। और किडनी जब बताया जाएगा आपको, किडनी के फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, लेकिन किडनी, हार्ट और नोटोकार्ड में जो बदलाव आता है यह वर्टिब्रेटा का प्रमुख लक्षण है, बहुत मेन लक्षण है। तो आपको एकदम दिमाग में धारण करना होगा, तो याद रखना होगा। और सभी जो है कार्डेटा वो वर्टिब्रेटा नहीं है, ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो कुछ कार्डेटा हैं, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, वो भी कार्डेटा के ही प्राणी हैं, दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट द वर्टिब्रेट्स आर always recognized in chordata. So all vertebrates are recognized under the chordates. So all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates. तो ये भी एक इसमें प्रमुख कॉन्सेप्ट है, इसको आपको जरूर याद रखना होगा। तो ये वर्टिब्रेटा के कुछ फाइलम जो तीनों फाइलम यहाँ पे दिए गए हैं कोर्स में, उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में समझाया।
स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई कमेंट हो इससे रिलेटेड, कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।